नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी जादौन। देहरादून में शुरू हुई तीरंदाजी प्रतियोगिता का सीएम धामी ने विधिवत शुभारंभ किया है। इस मौके पर उत्तराखंड के डीजीपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे हैं। बता दें आपको, 4 दिवसीय चलने वाली इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों की 26 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिनमें 395 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही कंपटीशन में सीआरपीएफ, आसाम राइफल, बीएसएफ के जवान भी शामिल हैं। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से कहा है कि खेल कोटे को फिर से भर्ती प्रक्रिया में लाया जाएगा। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि इस खेल कोटे को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के बाद प्रतिभावान खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार होगा। तो अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है और बता दें आपको, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ आरंभ कर दिया है। 11 साल बाद खेल कोटे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। एक बार फिर से ये सीएम धामी ने आश्वासन दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़े अपडेट के साथ बता दें आपको, ये अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप है जिसका शुभारंभ कर दिया है मुख्यमंत्री धामी ने। ये 11 साल बाद शुरू हुई है एक बार फिर से खेल कोटे से भर्ती प्रक्रिया को भी शुरू किया जाएगा। काफी लंबे अंतराल के बाद ये खुद मुख्यमंत्री धामी ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं देहरादून से। तो सीएम धामी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों से 26 टीमें प्रतिभाग भी कर रही हैं। ये तमाम खिलाड़ी हैं जो कि शामिल होने के लिए पहुंचे। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। तीरंदाजी चैंपियनशिप है जिसका आगाज हो चुका है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। ये उत्तराखंड पुलिस में 2011 आखिरी भर्ती हुई थी जो खिलाड़ियों की। राज्य सरकार की जो नई खेल नीति आई है उसमें खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है। उसके जो डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सकें। अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं। तो उत्तराखंड के डीजीपी को सुन रहे थे आप। और अधिक जानकारी हम लेंगे पवन दीक्षित से। पवन, देहरादून में तीरंदाजी चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। किस तरीके से ये चैंपियनशिप इस बार शुरू हुई है? बिल्कुल साक्षी, आज से इस चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। 4 दिवसीय ये जो निशानेबाजी चैंपियनशिप है इसका आज पुलिस लाइन में उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इस मौके पर जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए तमाम तरह की घोषणाएं भी की और साथ ही साथ जो पुलिस विभाग में जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाए और खिलाड़ियों को भी इस सेवा के लिए इसमें लाने के लिए प्रावधान किया जाए, जिसको लेकर के आज डीजीपी अशोक कुमार ने भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, क्योंकि नई जो खेल नीति है उसमें भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए प्रदेश के ज्यादातर युवा जो खेल प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान करने के उद्देश्य से इसको इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है, जिसका अभी शासनादेश जारी नहीं हुआ है। हालांकि इस पर जल्द ही शासन की ओर से शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। जो आगामी भर्ती प्रक्रिया होगी पुलिस में उसमें इन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए को पवन। तो तीरंदाजी चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। 26 टीमें हैं देश के अलग अलग राज्यों से जो कि इसमें शामिल हो रही हैं, यानी प्रतिभाग कर रही हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस खास कार्यक्रम में पहुंचे, साथ ही डीजीपी भी पहुंचे।
और वही देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों को गति देने और सुंदरीकरण करने के कार्य में अब प्रगति हो रही है। वही पलटन बाजार का सुंदरीकरण करते हुए स्मार्ट सिटी ने सभी दुकानों को एक रंग में रंगने का कार्य भी शुरू कर दिया है, जिसमें भगवा कलर का प्रयोग हो रहा है, जिसे लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी का कलर बताते हुए कटाक्ष किया है, जिस पर बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा है कि भगवा कलर हमारे हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। जब सूर्य भगवान का उदय होता है उस समय भी उनका रंग भगवा होता है और सूर्यास्त के समय भी भगवा कलर ही होता है। भगवान राम के ध्वज का कलर भी भगवा है, हनुमान के ध्वज का कलर भी भगवा है। इसलिए हम अपनी भावनाओं के अनुरूप भगवा कलर से पलटन बाजार को सजाने का कार्य कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी के तहत जो कि विकास कार्य चल रहे हैं, उसी क्रम में अब भगवा कलर पर कला हो चुकी है, जिसमें भगवा दिखाई दिए हैं। देहरादून का ये पलटन बाजार, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। अब विधायक हैं जिन्होंने पलटवार किया है खजान, और पलटवार करते हुए तमाम बातें उन्होंने बता दी कि जब सूर्यास्त होता है या सूर्य उदय होता है तो उस वक्त भगवा रंग ही होता है। भगवान श्री राम हो या भगवान हनुमान हो, सभी का ध्वज भी भगवा रंग का होता है। ये कटाक्ष करते हुए बोला है बीजेपी नेता ने। तस्वीरें आप देखिए, पलटन बाजार की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसका रंग अब भगवा हो रखा है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है। इसके बाद बीजेपी विधायक खजान दास ने पलटवार भी किया है। तो पलटन बाजार का सुंदरीकरण करते हुए स्मार्ट सिटी ने सभी दुकानों को एक ही रंग में रंगने का कार्य शुरू कर दिया है और इसमें खास तौर से भगवा रंग जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसको आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और इसी को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस ने बीजेपी का कलर बताते हुए कटाक्ष किया है भगवा रंग पर। उसके बाद अब भाजपा के विधायक खजान दास ने पलटवार किया है कि स्मार्ट सिटी का जहां तक काम है, जो पलटन बाजार में काफ़ी छज्जे टूटे थे अतिक्रमण के दौरान, और उसको निर्माण करने के लिए स्मार्ट सिटी ने 5 करोड़ रुपए दिया है। वो छज्जे बन रहे हैं और बाकायदा काम तीव्र गति से चल रहा है। इसमें जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है कि अगर सवाल उठाती है कि बीजेपी का कलर लगाया है, तो ये गलत बात है। बीजेपी का कलर नहीं है, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वो भगवा कलर लगा है। और भगवा कलर की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे सूर्य भगवान जी हैं, जब सूरज उगता है तो भगवा कलर में दिखाई देता है, और जब सूरज अस्त होता है तब भी भगवा कलर दिखता है। और भगवान रामचंद्र जी का ध्वज की बात करें तो भी भगवा कलर था, हनुमान जी के ध्वज की बात करें वो भी भगवा कलर था। तो इसमें भगवा कलर को किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और जो भगवा कलर में सवाल पैदा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उनकी सोच ऐसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। और जानकारी हम लेंगे पवन दीक्षित से। पवन, जिस तरीके से देहरादून में खास तौर से स्मार्ट सिटी के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं और ये तस्वीरें भी बाजार की हम देख पा रहे हैं, सुंदरीकरण यहाँ पर हो रहा है और खास तौर से भगवा रंग का प्रयोग हो रहा है और अब इसी रंग पर कटाक्ष हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। बिल्कुल साक्षी, जिस तरह से आज स्मार्ट सिटी के कार्य काफी तेजी से अब चल रहे हैं देहरादून में, और उसी को लेकर के क्योंकि अंग्रेजों के समय से बनी देहरादून की मशहूर पलटन मार्केट, उस पलटन मार्केट का इसमें जो स्मार्ट सिटी के तहत कार्य करके उसको बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी कार्य कर रहा है। लेकिन उसमें जो रंग रोगन किया जा रहा है, सभी दुकानों का एक तरह से रंग किया जा रहा है, जो कि भगवा कलर से उस पूरी मार्केट को सजाया जा रहा है। आगे आने वाले भविष्य में जब वो पूरी तरह से रंग रोगन होकर के तैयार हो जाएगा तो ये भी जैसी सभी दुकानों में डिजाइन और सभी जो भी बोर्ड लगे हुए हैं वो सबका कलर एक होगा, भगवा। जिसको लेकर के विपक्ष ने ये सवाल खड़ा किया है कि सरकार अपनी पार्टी के रंग को उजागर कर रही है और इस स्मार्ट सिटी के कामों के तहत पलटन बाजार में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से भगवा कलर किया गया है। जिस पर बीजेपी विधायक जो कि राजपुर रोड से ही विधायक है, उन्हीं के क्षेत्र में पलटन मार्केट आती है, जिन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो मिथ्या है। लेकिन रही बात भगवा की, तो भगवा हमारी संस्कृति है। जब सूर्य उदय होता है या फिर सूर्य जब अस्त होता है उस समय सूर्य भगवान का भी कलर भगवा होता है। वहीं भगवान राम का उदाहरण देते हुए भी उन्होंने कहा है
कि भगवान राम का ध्वज भी भगवा है, हनुमान का भी ध्वज भगवा है, और स्वयं सेवक संघ का भी जो ध्वज है उसका भी रंग भगवा है। इसलिए भगवा हमारी संस्कृति है और भगवा हमारी विचारधारा है। अगर भगवा से जिसको आपत्ति है, जिसको परहेज है, वही लोग भगवा का विरोध कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है, इसके लिए हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी भावनाएं ही भगवा के विरोधी है। बिल्कुल। देखिए पवन, लगातार जिस तरीके से देखा भी जाता है कि बीजेपी का खास तौर से जो झंडा भी है उसका रंग भी भगवा है, और इसी क्रम में खास तौर से भगवा रंग बीजेपी की विचारधारा को लेकर तमाम जो पार्टियां वो कहती है, लेकिन अब जब पलटन बाजार की दुकानों को हम खुद देख पा रहे हैं, सभी एक ही रंग में रंगे हुए हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी तो इस पर कटाक्ष कर ही रही है। जो दुकानदार है, क्या उनकी तरफ से भी कोई बयानबाजी शुरू हुई है? हालांकि इस पूरे ये रंग को लेकर के विपक्षी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां ही इसको अपना इशू बना रही हैं, एक पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है। लेकिन व्यापारियों में इसको लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, न ही कोई उनके द्वारा कोई आवाज उठाई जा रही है। व्यापारियों को इस कलर को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उनको काम को लेकर के कई प्रकार की समस्याएं जरूर उत्पन्न हुई है, और ऐसे में काम को लेकर के कई बार व्यापारियों ने स्मार्ट सिटी का विरोध भी किया है, शिकायत भी की है, लेकिन रंग को लेकर के व्यापारियों को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे बात अब रुड़की की, जहां पर तहसील में भारतीय किसान यूनियन रोड के पदाधिकारियों ने किसानों और आम लोगों की समस्याओं को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की है। बैठक में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने बताया कि बिजली के तारों की हालत काफी खराब है, कई हादसे भी हो गए हैं। साथ ही चकबंदी के अधिकारियों के द्वारा रिश्वत लेकर लोगों के चक्कों की अदला बदली भी की जाती है, जिस कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही सिविल अस्पताल में रिश्वत लेकर फर्जी मेडिकल बनवाए गए हैं। सीएमओ को सूचना दे दी गई है। समाधान के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। ये मांग पूरी न होने पर अस्पताल का भी घेराव किया जाएगा। तो तहसील परिसर में अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन और तालाबंदी भी की जाएगी। हमारी किसानों की समस्याओं को लेकर के हुई, ये तो बिजली की समस्या बहुत बेतुकी चल रही है। जो वहाँ से हमें सामान नहीं मिल पा रहा, ट्रांसफार्मर फूके पड़े, लाइन खराब पड़ी, सब जो बिजली के तार वो लटक रहे हैं, नीचे आ गए, उन पर हादसे हो रहे हैं। 2-3 लड़के मर भी चुके हैं उनमें। अच्छा, चकबंदी को लेकर हमारी बहुत मांग है। चकबंदी में जो है चकों को इधर उधर कर रहे हैं, पैसे लेकर कीमत लगा वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट मचाई बिचा रखी। उस संबंध में हमारी बात हुई। एक यहाँ से जो तहसील में जो यहाँ से पैमाइश के नाम पर कोई जाता नकल किसान को दे नहीं रहे, इन बातों को लेकर हमारी एडीएम साहब से बात हुई ना। 7 दिन का टाइम दिया हमने। अगर 7 दिन के अंदर हमारी समस्या का निराकरण नहीं होता तो हम यहाँ निश्चितकालीन धरना तालाबंदी करेंगे। और जानकारी हम लेंगे अरशद हुसैन से। अरशद, कौन कौन सी मांगे इन किसानों की हैं जिसको लेकर जिला मजिस्ट्रेट के साथ बैठक हुई है? देखिए, आपको बता दूं कि किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मिले और उनसे कई मांगे के बारे में बात की। उन्होंने कहा है कि विद्युत विभाग जो है किसानों को काफी परेशान करता है, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती। वहीं और भी कई समस्याएं उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से समझ रखी और उन्होंने कहा कि यदि जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती तो वो तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए जो है प्रशासनिक अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। जी साथी, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए अरशद। और वही रुड़की के भगवानपुर में लेबर ठेकेदार से लूट के बाद हत्या करने वाले एक बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। तो रुड़की में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ है। एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं सीधे रुड़की से, जब पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है।
इस बदमाश के ऊपर अलग अलग मुकदमे दर्ज है, खास तौर से वांछित चल रहा था एक मामले में। इसके बाद आखिरकार ये बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जैसे जानकारी मिली तो एसएसपी भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और पूरी जानकारी रखी है कि किस तरीके से ये मुठभेड़ हुई है। जो है भगवानपुर क्षेत्र में एक ठेकेदार है जो पैसा निकाल के जा रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार थे, और उनसे जो एक लूट की घटना हुई थी जिसपे मौके पर जो है एक बदमाश को पकड़ा गया था। और साथ ही साथ जब उनकी जो है इलाज के दौरान जो है 3 दिन उपरांत मृत्यु हो गई थी, तो जानकारी मिली थी उसमें पता चला था उन्होंने 8 लाख रुपए करीब निकाले थे, जिसमें कुछ पैसे उन्होंने बांट दिए थे। करीब 6 से 6.5 लाख रुपए जो है शेष थे, जिनको बदमाश लूट के ले गए थे, जिसमें कुछ बदमाशों के फिर पूछताछ के बाद संदिग्ध नाम आए थे। चूँकि इन बदमाशों के बारे में जो जानकारी मिली थी उसमें हमारी टीमें लगी थी और हमारे बहुत सारे मुखबिर तंत्र भी लगाए गए थे। ये सूचना मिली थी कि आज इधर अन्यत्र कार के किसी कारण आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारी एसओजी हरिद्वार और रुड़की जो सीआईयू की टीम है वो और थाना भगवानपुर की पुलिस और सभी को चेकिंग के लिए अलर्ट किया गया था। इस सूचना पर जो है डाडली और जो माहेश्वरी गाँव है वहाँ पर जो है इसको रोकने का प्रयास किया गया जो सूचना के आधार पर, और ये इसके बाद जो मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसके पैर में गोली लगी। तो लूटपाट की घटनाओं में ये जो बदमाश है वो फरार चल रहा था काफ़ी लंबे वक्त से, और इसी वजह से आखिरकार ये गिरफ्तारी हुई है और काफ़ी बड़ी सफलता के तौर पर रुड़की पुलिस की गिरफ्तारी देखी जा रही है, जो कि बदमाश जिसके ऊपर मुकदमे भी दर्ज थे और आखिरकार मुठभेड़ में गिरफ्तार हो चुका है। डोईवाला में रायपुर मार्ग पर धनियाडी पुल के सड़क में दरार आई। पुलिस और लोक निर्माण विभाग ने लोगों को पुल पर आवागमन के लिए रोक लगाई है। बीती रात पुल की अप्रोच सड़क में आई दरार और धंसने से क्षेत्र के लोग भयभीत हैं। वहीं कांग्रेस ने विभाग और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजेपी की सरकार में पुलों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। लोग जान हथेली पर रखकर आवागमन करने को मजबूर है। तो डोईवाला की तस्वीरें आप देखिए जो कि धनियाडी पुल की है, जहां धनियाडी पुल के अप्रोच रोड में दरार आई है। पुल पर आवागमन को नियंत्रित अब किया गया है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। तो ये अप्रोच सड़क है जिसमें दरारें आ चुकी हैं और कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उससे बचाव के लिए अब पुल पर जो आवागमन है उसको नियंत्रित किया गया है। कम सीमित संख्या में ही जो लोग हैं वो यहाँ से अब आवागमन कर पाएंगे। तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं डोईवाला से। आप देखिए पुल पर जो आवागमन है उसको कंट्रोल किया गया है। कांग्रेस ने इसी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं डोईवाला के धनियाडी पुल पर के ये अप्रोच रोड है, इसमें दरारें आ चुकी हैं और लोग जो है जान को हथेली पर रखकर आवागमन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया इसको ठीक करने का, दुरुस्त करने का। पुलिस और लोक निर्माण विभाग ने लोगों को पुल पर आवागमन के लिए अब रोक लगा दी है, यानी कि इस अब सड़क पर लोग जो है वो बहुत कम अपनी आवागमन कर पाएंगे ताकि बचाव रह सके, कोई भी दुर्घटना बड़ी ना हो सके। उसी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और लोक निर्माण विभाग की तरफ से कदम उठाए गए हैं। हालांकि जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है कि इस सड़क को दुरुस्त किया जा सके। ये धनियाडी पुल के अप्रोच सड़क की तस्वीरें हैं जिसमें दरारें आ चुकी हैं, जिसके बाद अब पुल पर आवागमन नियंत्रित किया गया है, यानी कि कंट्रोल किया गया है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ अब प्रदर्शन भी किया इसी को लेकर।
आगे बढ़ेंगे बात अब उत्तरकाशी की, जहां पर पशुपालन विभाग ने लंबी वायरस की रोकथाम को लेकर टीकाकरण का काम पूरा कर लिया है। पूरे जिले में 52,735 पशुओं को टीका भी लगाया गया है। जिले के गंगा और यमुना वैली से इस बीमारी से 1822 पशु जो है वो ग्रसित हुए थे, इसमें से लगभग 1724 पशु इस बीमारी से अब ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी की चपेट में आने से लगभग 60 पशुओं की मौत हो गई है। फिलहाल पशुपालन विभाग ने स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण होने की बात भी कही है। तो लंबी वायरस जिसका प्रकोप लगातार देखने को मिला था अलग अलग राज्यों में, उसी क्रम में उत्तराखंड में भी लंबी वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन चल रहा था और बता दें आपको वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। 52,735 पशु है जिनको टीका लगाया जा चुका है। 1724 पशु लंबी वायरस बीमारी से ठीक भी हो चुके कि अच्छी ये खबर है, अच्छा कदम है जो कि उठाया जा चुका है। लंबी वायरस से बचाव के लिए एकमात्र रास्ता वैक्सीनेशन ही था जो कि लगातार हुआ है अलग अलग राज्यों में और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी लंबी वायरस का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। और देखिए सबसे अहम ये कि जो भी पशु इस बीमारी से ग्रसित हुए थे उनमें से 1724 पशु ऐसे जो कि अब ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। तो वही 60 पशुओं की मौत तक हो चुकी थी लंबी वायरस की वजह से, लेकिन अब वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो चुका है और सभी जो पशु हैं उनका बचाव हो पाएगा लंबी वायरस से। 52,000 से भी ज्यादा पशु हैं उत्तराखंड में जिनको अब टीका लगाया जा चुका है। वेरी गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर भरतदेव ढोंडियाल, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी जी। हमारे जनपद उत्तरकाशी में कुल अब तक दोनों गंगा वैली यमुना वैली में 52,735 टीकाकरण हो चुके हैं और जितने अफेक्टेड हमारे एनिमल्स जो थे यमुना वैली और गंगा वैली में मिलाकर ये 1822 हमारे एनिमल्स अफेक्टेड थे, जिसमें से 1724 हमारे एनिमल्स रिकवर्ड हो गए। बाकी उस पे अभी हाल में ही उनका इलाज भी किया जा रहा है। कुल डेथ जो हुई है वो 60 हुई है। और जानकारी हम लेंगे उपेंद्र असवाल से। उपेंद्र, जिस तरीके से यमुना और गंगा वैली में कई सारे पशु जो है वो ग्रसित हुए थे लंबी वायरस से और सबसे अच्छी खबर है कि सभी जो पशु है उनको टीका लगाया जा चुका है। 1724 पशु जो बीमार थे वो भी ठीक हो चुके हैं। उपेंद्र जी साक्षी, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी जिले में जो अभी ये लंबी वायरस जो टीकाकरण वायरस जो आया था उसके लगभग टीकाकरण उत्तरकाशी जिले में पूर्ण कर लिया गया है। ये जो बीमारी थी लगभग 1822 पशुओं पे जो ये बीमारी आई थी, इसमें से 1724 पशु जो थे वो ठीक हो गए थे और लगभग 60 पशुओं की इसमें मृत्यु हो गई थी। जी साक्षी, बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र असवाल जानकारी के लिए। जोशीमठ विकास खंड के चाई थैंग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। एक सप्ताह बाद ही नवनिर्मित मार्ग उखड़ने लगा है। स्थानीय का ग्रामीणों ने मार्ग पर घटिया माल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बता दें कि एक सप्ताह पहले मार्ग को PMJSY ने मार्ग निर्माण का कार्य किया है। एक सप्ताह ही बाद देखिए जो डामर है वो उखड़ने लगी है। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री का उपयोग इसमें करने का आरोप तक लगा दिया है। मरवाड़ी थैंग जो मोटर मार्ग है PMJSY के अंतर्गत इस रोड पे डामरीकरण चल रहा है, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। और जो इसमें जो डामर हो रहा है अभी वर्तमान में, मतलब बहुत ही घटिया किस्म से डामरीकरण का कार्य हो रहा है। इसमें बिना वो कंक्रीट बिछाए हुए, बिना चिप्स बिछाए हुए, ऐसे ही मतलब मिट्टी में ही डामर कर दे रहे हैं ये ठेकेदार लोग। और बोलने पे कह रहे हैं कि नहीं घास घूस तो जम जाती है, बोला कुछ नहीं। और इस पे शासन प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है, ना ही कोई ग्रामीण और कोई मतलब सभी लोग आवाजाही कर रहे हैं, रास्ते सभी लोग आ रहे हैं। तो इस पे कोई इस रोड सड़क के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि सड़क का काम है। इस सालों में कई सालों बाद जैसे दुर्गम गाँव थैंग के लिए जो सड़क बनी तो इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। और आधा इंच भी मेरे हिसाब से
आधा इंच भी नहीं होगा इसमें डामर कहीं पे लगा हुआ। और घास जगह जगह आप देखना रोडों में जगह जगह घास उग गई है इसमें। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में सल्ट विधायक महेश जीना ने सल्ट विधानसभा के मौलिकहाल में पशु मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों पे पालतू पशुओं के इलाज में जो दिक्कतें आती थी, अब उनका इलाज घर पर ही इस वैन के द्वारा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 1962 नंबर डायल करते ही यह वैन पशु पालकों के घर पर पहुंच जाएगी। इस वैन में स्पेशलिस्ट डॉक्टर और फार्मासिस्ट की निःशुल्क सेवा रहेगी। केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही योजना पर लाभ पशुपालकों को मिलेगी। इस मौके पर सल्ट विधायक महेश जीना, बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र भंडारी, पशु चिकित्सा अधिकारी सल्ट डॉक्टर विक्रांत गिल के साथ कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। मैं आप सभी पशुपालकों को सूचित कराना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे माननीय पशुपालन मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी एवं हमारे माननीय विधायक सल्ट श्री महेश जीना जी के अथक प्रयासों से हमारे विकासखंड सल्ट के लिए एक मोबाइल वेटनरी यूनिट प्राप्त हो गई है, जिसका शुभारंभ हमारे माननीय विधायक सल्ट श्री महेश जीना जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर कर लिया गया है। अतः आप सभी पशुपालकों को सूचित करना है कि यह मोबाइल वेटनरी यूनिट 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के उपरांत आपके घर जाकर पशुओं को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं देगी। यह मोबाइल वेटनरी यूनिट प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सेवाएं देगी। इस मोबाइल वेटनरी यूनिट में एक पशु चिकित्सक, एक पैरा वेटनरी स्टाफ एवं एक चालक मौजूद होंगे। इसी के लिए मैं अपनी सरकार को हमारे पशुपालन विभाग की ओर से धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़।